यस मैम। एक तरह से कहा जाए तो वह इंसान कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। एक तरह से कहा जाए तो वह हमारी टीम की मार्गदर्शक है। एक तरह से कहा जाए तो मैं इस प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ। एक तरह से कहा जाए तो वह समूह का नेता है। एक तरह से कहा जाए तो वह हम सभी के लिए माँ जैसी बन गई है। ओके। एक तरह से कहा जाए। आप लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में क्या, एक तरह से कहा जाए तो? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस मैम। लेट मी नो जनरली फर्स्ट। कंपैरिजन करते हैं तो सबको आगे रखकर तो एक कोई एक को बोलते हैं इस तरह से, एक तरह से कहा जाए। तो कैसे बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में इसको? एक तरह से कहा जाए तो आप हिंदी की अच्छी टीचर हो, लाइक दिस वी कैन से। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए, एक तरह से कहा जाए, जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं इंग्लिश में? एक तरह से कहा जाए तो एनी आइडिया? नो मैम। नो आइडिया। साक्षी जी, अमरिन जी, एक तरह से कहा जाए बोलते तो है ऐसा आप लोग नो से? मैम। एक तरह से कहा जाए तो मैं इस स्कूल की मैनेजर हूँ, या मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, या एडमिन हूँ, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। देखिए, बहुत इजी है। जब भी आपको बोलना है ना एक तरह से कहा जाए, या फिर एक तरह से कहा जाए, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इट्स वेरी इजी। जब भी आपको बोलना है आप ऐसे बोलिए। देखिए, दो तरीका है। एक तो सो टू से है, सो टू से, और एक है सो टू स्पीक। एक तरह से कहा जाए तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, सो टू से, सो टू स्पीक, वॉट एवर यू लाइक। ओके, जैसे व्हाट इज रिटन हियर, एक तरह से कहा जाए तो वह इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी है ना, कि रीढ़ की हड्डी ही है, ठीक है। बैकबोन। ओके, ही इज द बैकबोन ऑफ दिस कंपनी, सो टू से। सो टू से मतलब एक तरह से कहा जाए, या फिर अगर आपको आगे लगाना है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं इसको भी, ठीक है। एक तरह से कहा जाए तो वो हमारी टीम की मार्गदर्शक है। शी इज, सो टू स्पीक, द गाइडिंग लाइट ऑफ अवर टीम। एक तरह से कहा जाए तो मैं इस प्रोजेक्ट का मैनेजर हूँ। आई एम, सो टू से, द मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एक तरह से कहा जाए तो वह समूह का नेता है। ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, सो टू स्पीक। सो टू से या सो टू स्पीक बोलिए, बोथ आर करेक्ट। लेकिन जब भी हिंदी में आप ऐसे बोलते हैं एक तरह से कहा जाए, तब आप इंग्लिश में दो तरीके से बोल सकते हैं, सो टू से या सो टू स्पीक। एक तरह से कहा जाए तो वह हम सभी के लिए माँ जैसी बन गई है, या फिर आपकी बड़ी बहन माँ जैसी बन गई है। शी हैज बिकम, सो टू से, द मदर फिगर फॉर ऑल ऑफ अस। इज इट क्लियर टू यू? तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तरह से कहा जाए सो टू से, या सो टू स्पीक। दिस इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, साक्षी जी, रीड आउट। मैम दिस इज माय टर्न। ओके ओके, निशा जी रीड आउट, सॉरी टू से। निशा जी रीड आउट। ओके मैम। एक तरह से कहा जाए तो यह शहर देश का दिल है। दिस सिटी इज द हार्ट ऑफ द कंट्री, सो टू स्पीक। एक तरह से कहा जाए तो वह हर फन में माहिर है। ही इज, सो टू से, अ जैक ऑल जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक तरह से कहा जाए तो पूरा प्रोजेक्ट उसी की कल्पना है। द एंटायर प्रोजेक्ट इज, सो टू स्पीक, हिज ब्रेनचाइल्ड। एक तरह से कहा जाए तो वे इस मिशन की प्रेरक शक्ति हैं। दे आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस मिशन, सो टू स्पीक। एक तरह से कहा जाए तो मैं उसका दाहिना हाथ हूँ। आई एम हिज राइट हैंड मैन, सो टू से। ये सही है मैम। इज इट क्लियर? एक तरह से कहा जाए तो मैं उसका दाहिना हाथ हूँ, या मैं उसका, मुझे दाहिना ही बोलते, बाएं हाथ तो नहीं बोलते, फिर भी आई एम हिज राइट हैंड मैन। ठीक है, सो टू से या सो टू स्पीक भी बोल सकते हैं। देखिए, व्हाट इज रिटन नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, ही इज, सो टू से, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। व्हाट डज इट मीन, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड? इसका मतलब किसी को समझ में आया? ही इज, सो टू से, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। देखिए, लेट मी टेल यू, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और हु हैव अ डिफरेंट स्किल्स। कई बार होता है, हम लोग जब काम करते हैं, हमारे साथ जो साथी रहते हैं, एक ऐसा इंसान तो रहता है वो सब में एक्सपर्ट रहता है, ठीक है। तब हम उसे बोल सकते हैं ही और शी इज सेड टू से अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मीन्स समवन हु हैज स्किल इन मेनी डिफरेंट एरियाज। दिस इज क्लियर टू यू? अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड यस मतलब मैम। होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे स्किल्स है, ठीक है, अच्छा है किसी नई चीज पे। ओके, रीड आउट, अमरीन जी।